हाय एवरीवन, मैं हूं शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल क्लासी भव में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो केक या फिर आम का केक। आम सीजन में है और इसलिए इस केक की बेहद इजी लेकिन बहुत मजेदार रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करूंगी। और आज हम इस बेहद टेस्टी केक को बनाएंगे बिना अंडे के और वो भी कढ़ाई में। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल क्लासी भव को तुरंत नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। एगलेस मैंगो केक बनाने के लिए हमने सबसे पहले ले लिया है एक ये केक टिन और इसे ऑयल से अच्छी तरह से चारों तरफ से ग्रीस कर लेंगे। और अब इसे थोड़े से मैदे से डस्ट कर लेंगे चारों तरफ से। आप केक टिन की जगह अपनी चॉइस का कोई भी और बर्तन या टिन ले सकते हैं। ये देखिए, और सारी की सारी एक्स्ट्रा मैदा निकाल लेंगे। और अब इस केक टिन को रख देंगे साइड में। अब हम ले लेंगे 1 कप कटे हुए आम। सिंपली मैंने 2 मीडियम साइज के आम लिए थे, अच्छे पल्प या गूदे वाले, और उन्हीं को मैंने वॉश करके छील के काट लिया है। अब हम ले लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और ये 1 कप आम इस ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। और इसी के साथ इसमें जाएगी 3/4 कप शक्कर। ना यहाँ पे आप केक में कितनी शक्कर डालते हैं ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आम कितना मीठा है। अगर आम जो आपने लिया हुआ है वो कम मीठा है तो आप ज्यादा शक्कर भी डाल सकते हैं। इसके लिए आम और शक्कर की प्योरे एक बार बनाने के बाद आप इसे टेस्ट कर लें और अपने हिसाब से शक्कर बढ़ा लें। और अब हम इसे ग्राइंड करके इसका एक महीन पेस्ट बना लेंगे। और ये मैंगो प्योरे बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि शक्कर इसमें अच्छे से पिस जानी चाहिए। और अब हम ले लेंगे एक बड़ा बोल और ये प्योरे इस बोल में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप ऑयल, 1 चम्मच विनेगर। आप विनेगर की जगह नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2-3 चुटकी येलो फूड कलर है, इसे डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। आधा चम्मच इलायची पाउडर। और अब इन सारी चीजों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है और बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेना है। सारी चीजें साथ में बिल्कुल स्मूथ हो गई हैं। और अब हम इसमें मिला लेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब हमने ले ली है एक छन्नी सो दैट हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान के इस पेस्ट में मिलाएं। इसमें जाएगा अब 2 कप मैदा, साथ ही इसमें जाएगा 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच खाने वाला सोडा। और इन सारी चीजों को हमें अब छान लेना है। ना इन सारी ड्राई चीजों को छानना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे केक बहुत अच्छा फूलता है। और अब इन सारी चीजों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है एक साथ में। सारी चीजें ऑलमोस्ट मिक्स हो गई हैं। और अब हम ले लेंगे आधा कप दूध। ये रूम टेम्परेचर का दूध है। और अब इस दूध को भी धीरे धीरे करके बैटर में डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। और हमें एकदम स्मूथ बैटर तैयार करना है, इसमें कोई भी लंप नहीं रहना चाहिए। और सारी चीजें बिल्कुल स्मूथली मिक्स हो गई हैं। ये देखिए, एकदम स्मूथ और सिल्की बैटर बनके तैयार हुआ है। और अब हम ले लेंगे 4 चम्मच टूटी फ्रूटी। इसे डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। और इस टूटी फ्रूटी में अब हम डालेंगे आधा चम्मच मैदा। थोड़ी सी मैदा मैंने ऑलरेडी डाल दी है। और मैदा और टूटी फ्रूटी को मिक्स कर लेंगे। एक्चुअली अगर हम मैदा मिलाते हैं टूटी फ्रूटी में तो ये बेकिंग होने के दौरान नीचे बैठती नहीं है केक में, बिल्कुल अच्छे से ऊपर डेकोरेटेड रहती है एज इट इज जैसे हमने लगाई हुई है। और अंदर भी ये एकदम इवनली स्प्रेड होती है। अब हम आधी टूटी फ्रूटी डाल देंगे केक में और बची हुई से हम केक सजाएंगे और फोल्ड कर लेंगे। और अब ले लेंगे एक केक टिन और इमीडिएटली केक का बैटर इस टिन में ट्रांसफर कर लेंगे। और अब इसे हल्का सा टैप कर लेंगे जिससे ये केक बैटर एकदम इवनली एकदम बराबर फैल जाएगा केक टिन में। और ये थोड़ी सी टूटी फ्रूटी जो हमने छोड़ी हुई थी ये भी केक में ऊपर से डेकोरेट कर देंगे। और ये देखिए, सारे टूटी फ्रूटी से डेकोरेट कर लिया मैंने इस बैटर को। और अब ये बैटर इमीडिएटली जाएगा बेक होने के लिए। अब गैस पे मैंने रख दी है एक कढ़ाई और इस पे रख देंगे एक स्टैंड और इसे एक लिड से कवर कर देंगे। और 5 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पे प्री हीट होने देंगे। 5 मिनट तक ये कढ़ाई प्री हीट हो चुकी है। और अब हम लेंगे केक का बैटर और इसमें प्लेस कर देंगे। अगर आप ओवन या कन्वेक्शन में केक बनाना चाहते हैं तो 180 डिग्री पे प्री हीट करके आप इसे 40 मिनट्स तक या 45 मिनट्स तक बेक कर सकते हैं और आपका केक प्रिपेयर हो जाएगा। इसमें लगा देंगे लिड। और अब हम इस केक को मीडियम टू लो फ्लेम पे बेक होने देंगे कम से कम 45 मिनट के लिए। उसके बाद हम इस केक को चेक करेंगे। 45 मिनट हो चुके हैं और चलिए अब केक को चेक कर लेते हैं। लुक एट दिस, कितने अच्छे से फूला है केक। फूल के ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो गया है और बिल्कुल अच्छे से पका हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि साइड्स इसके हल्के हल्के से डार्क हो गए हैं। और अभी मैंने ले ली है एक टूथपिक और इससे चेक करेंगे। और ये देखिए, बिल्कुल साफ टूथपिक निकल के बाहर आ रही है। दैट मीन्स केक अच्छे से पक गया है। यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखना है आपको। अगर आपको लगता है कि केक कम पका है तो उसे 5 से 10 मिनट के लिए ढक के और छोड़ दीजिए कढ़ाई में और आपका केक बिल्कुल अच्छे से बेक हो जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा था, टूटी फ्रूटी एक भी अंदर नहीं गए हैं, सारे के सारे अच्छे से डेकोरेटेड ही रखे हुए हैं। और अब हम इस केक को कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। और अब इस केक को हम ठंडा हो जाने देंगे, उसके बाद हम इसे डिमोल्ड करेंगे। नाउ
केक ठंडा हो गया है और अब केक को मोल्ड के एजेस से अलग कर लेते हैं। और इसी के साथ अब हम केक को डिमोल्ड कर लेंगे, यानी कि केक टिन से बाहर निकाल लेंगे। और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए क्या बढ़िया तरीके से केक कुक होके तैयार हुआ है और मैं आपको दिखाती हूँ कितना स्पॉन्जी है। और अब इसे सीधा कर लेंगे और केक तो बन के तैयार हो गया है। और चलिए अब इसे काट के भी देख लेते हैं कितना अच्छा केक बन के तैयार हुआ है, कितना अच्छे से पका है और इतना स्पॉन्जी है। तो इस आम के सीजन आप भी ज़रूर बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजीली बनने वाला मैंगो केक। और बस ये मैंगो केक बनाते टाइम स्टेप बाय स्टेप वैसे ही रेसिपी फॉलो करिएगा जैसे मैंने आपको बताया है वीडियो में, और आपका केक भी इतना ही अच्छा और इतना ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के तैयार होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।